इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के सभी प्रश्न करवाऊंगा। और ये सीरीज़ मैंने आपके लिए मंथली वाइज शुरू की है, यानी कि इससे पहले जो फर्स्ट क्लास आई थी उसमें मैंने आपको नवंबर 2025 में आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए थे, पूछे गए थे, वो सभी करवा चुका हूं। और आज की क्लास में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सितंबर 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 250 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट फर्स्ट की। ये क्लास आपको सितंबर महीने की जो क्लास है ये 2 पार्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपके 250 प्रश्न हैं। तो आधे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे और आधे क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह आपको मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में पूछे गए सभी क्वेश्चन करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी द्वारा 2025 के पेपर का जो लेवल है वो आपने देखा ही होगा। तो एक बार जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है किस तरह से क्वेश्चन पूछा करती है वो आपको पता चल सके, मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। और जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं सितंबर 2025 में आपके एग्जाम जो पूछे गए थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही पूछ ले कि कौन से दुर्ग में लक्ष्मी प्रकाश भवन स्थित है, या फिर बसंत प्रकाश स्थित है, या खुशहाल प्रकाश स्थित है, या सूरज प्रकाश। तो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चित्रकार शहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार शहाबदी राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो पर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। दद्दीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दद्दीमती माता का जो मेला है वो आपके गोठ मांगलोद में आयोजित किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र जन्म के 10वें दिन जो रिवाज मनाया जाता है वो है दसोटन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की जो रेवासा पीठ है उसके संस्थापक अग्रदास थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजविलास ग्रंथ के लेखक आपके मान कवि थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? अब आपके सामने जला, गोरबंद, प्रणेत और सीठने, ये 4 गीत दे रखे हैं। इनमें से कौन से लोकगीत है जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जला गीत हुआ, प्रणेत और सीठने, ये आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, लेकिन गोरबंद नहीं गाया जाता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला दे रखा है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। ये गलत है। दूसरा, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखनानुसार थे। यह सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको 3 कथन दे रखे हैं। ये कथन राजस्थान के प्रमुख नेताओं में किसके साथ उल्लेख करते हैं। कथन फर्स्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है उन्होंने, बाद में वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं और उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया है। तो ये हो जाएंगे आपके हीरा लाल देवपुरा की बात हो रही है, जो कि ऊपर 3 कथन दे रखे, वो तीनों कथन लागू होती है हीरा लाल देवपुरा पर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनके पद की अवधि के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह कथन सही है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो सेल सिस्टम की समीक्षा था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सरपंच हो जाएगा, जो ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्यों का चयन कीजिए। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो सही कथन है वो आपका डी है कि आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन प्रस्तावित है वो 11 व 12 दिसंबर 2025 को है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है। तो गड़ीसर झील है वो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह के कारण प्रदेश में चर्चा में रही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये तीनों 169, 179 और 183 तीनों सही है। जब तीनों सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचनाएं वो राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको अपडेटेड के साथ बताना है कि अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, क्योंकि सुधांशु पंत अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं है। तो कौन है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह कथन गलत है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक या अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। ये भी कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है इसका मतलब ए और बी दोनों असत्य हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है।
तो राजस्थान से उमा चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो दूसरा कथन है यह सही नहीं है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, यह कथन सही नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इसी तरह मंथली वाइज आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान अंकित कुमार कसवा ने प्राप्त किया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला, ये आप स्किप कर सकते हैं, राजस्थान जीके का क्वेश्चन नहीं है। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया था, तो वो एमओयू किसके साथ हस्ताक्षरित किया? तो वो एमओयू राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के सीकर, अजमेर और सिरोही जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो बेड़च नदी है, ये आपके बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धोकड़ा, प्लास, तेंदू और शैमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो धोकड़ा, प्लास, तेंदू और शैमल के जो वृक्ष हैं ये आपके मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज 171 और मोती उनंत किस्में किसकी है? तो राज 171 और मोती उनंत किस्में हैं आपके बाजरे की, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अरावली पर्वतमाला के बारे में जो दूसरा कथन दे रखा है कि इसकी तुलना अमेरिका के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये कथन गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी किस देश की है और इसकी इकाई कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये आपके फ्रेंच की कंपनी है और भिवाड़ी में इसकी एक इकाई स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सूची दे रखी है पर्यटन स्थल और अवस्थित, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो दिलवाड़ा है ये आपके आ जाएगा आबू पर्वत में, नाकोड़ा आ जाएगा बालोतरा में, रामेश्वर धाम आ जाएगा सवाईमाधोपुर में, त्रिपुरा सुंदरी आ जाएगा बांसवाड़ा में, यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? अधिकांशतः बाड़मेर, पाली और सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांकरे नस्ल के गोवंश, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरास्थल है? तो बेराट है ये आपके चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरास्थल है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल कौन सा नहीं है? तो आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है, वो है आपका बागोर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो रज्जिल आपके मंडोर शाखा से संबंधित था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? तो चौहान आपके लोद्रवा से संबंधित नहीं थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक उदयसिंह था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? तो भील जनजाति के संदर्भ में पाल है आपके भील का गांव। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो मुगलों से रानीसर की लड़ाई 1565 में राज सिंह ने लड़ी थी। सी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी राव चंद्रसेन ने लड़ी थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राव चंद्रसेन ने रानीसर की लड़ाई लड़ी थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ सैडलर की हत्या की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जमनालाल बजाज के नेतृत्व में चलाया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर परबतसर बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? तो इसमें आपका हो जाएगा महाराणा सांगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को जिस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था वो है मेवाड़ पुकार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? बाबू शोभाराम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड लोक देवता है और दूसरी साइड वंश है, तो इसमें जो आपका हड़बूजी का पवार वंश दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की गई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सितंबर मंथ में राजस्थान जीके के टोटल 250 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसका पार्ट फर्स्ट आज करवा रहा हूं और पार्ट सेकंड आपको कल करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? तो जो सादगीपूर्ण छतें हैं ये आपके बारडोली के मंदिर की नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो किशनगढ़ में आपके जो पहला दे रखा है राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य चित्रांकन का मुख्य विषय सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल सही है। इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानीदास कल्याणदास है, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों विकल्प सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होली के अवसर पर नाण का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? तो नाण का जो आयोजन है वो आपके सांगोद में किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो पहला है, संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, ये सही है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता, ये गलत है। तो केवल फर्स्ट सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से महेंद्रारी ख्याल गाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? ग्रंथ और लेखक दे रखा है, तो इसमें जो भीमविलास का कवि जदुनाथ दे रखा है ये गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजविलास कविमान सही है, बुद्धिविलास भगतराम शाह सही है, विजयविलास बिशन सिंह बारठ भी सही है। तो सी है जो कि सुमिलित नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक, जिनकी पदावधि के समय राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई है। राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की भी रघुकुल तिलक आपका करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम हैं? तो ये आपके साड़ी के प्रचलित नाम हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम मिर्जा के पास। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे वीडियो कैसा लग रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हम जो ये कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ये पसंद आ रहा है। और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो शिवचरण माथुर का मुख्य सचिव टीवी रमन दे रखा है, ये गलत है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है कि अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए, सही है। दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 190 के अधीन अर्हताएं नहीं होनी चाहिए, गलत है। केवल फर्स्ट सही है, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन डी है कि ये राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के बाद किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक स्थिति के कारण वो अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो, ये भी सही है। जब दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, दोनों गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी आपके जो दो कथन दे रखे ये दोनों गलत है। जब दोनों कथन गलत ही है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस है यह आपके 29 जून 2025 को जयपुर में मनाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया था, ये सही है। यह आयोजन कैम्बलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है तो पहला और दूसरा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? रामी देवी राम नारायण राठी के नाम पर रखा गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? कर्मचारियों के मामलों का निपटारा इस पहल का हिस्सा नहीं थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो इसमें पहला है कि 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सार्वजनिक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया, ये सही है। और दूसरा, रामाश्रय वार्ड में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउडलर बेड आरक्षित किए गए, ये भी सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जोराराम कुमावत है, ये सम्मिलित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडियन ओपन कॉम्पिटिशन एनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान की सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? 10 मीटर एयर पिस्टल में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट सेवा कोपराइड का शुभारंभ किया है? तो इसमें आपका उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका दोनों कथन गलत है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके का नहीं है, स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की शानूर अली की हाल ही में उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ये बात सही है। यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई, ये बात भी सही है। जब दोनों कथन सही है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो BSHW राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? सोम नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो वो हो जाएगा आपके रक्षित वन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? गेहूं से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है? राठी नस्ल, ये आपके गोवंश की सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? दक्षिणी अरावली का शिखर है शायरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? जालोर जिले की साक्षरता दर 55% से कम थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो केवल बी है, गैर तथा नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये सही है। तो केवल बी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है उद्योग और अवस्थिति में? जो दूसरा दे रखा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का कपाशन, ये सम्मिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान सही है, कैप्सन मीटर जयपुर सही है, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी भी सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें आपका हो जाएगा अलवर जिला में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बी लाल के निर्देशन में गिलूंड का उत्खनन किया गया था, ये सही है। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया, ये भी सही है। दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला आपका दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, ये बात सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही है। जब दोनों कथन आपके सही है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बैराट सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मान्यता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था, ये बात सही है। चीनी यात्रा युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा वर्तन में बैराट का उल्लेख किया, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के गुजरात अभियान में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो अकबर के गुजरात अभियान में आपके राय सिंह ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो मानसिंह आपके हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, महाराणा प्रताप की सेना का पूछा है, सालीवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने विरोध का देख लिया था, या महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल था उसका पूछ लिया, सालीवान करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं ए होगा आपका राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये नसीराबाद में सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी,
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन आपके 1922 में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से परास्त किया था? तो इसमें आपका हो जाएगा उलू खान और नुसरत खान को बुरी तरह से पराजित किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक आपके थे चिरंजीव लाल अग्रवाल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? तो शोभालाल गुप्त ने शागवाड़ा में हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृत्त राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? तो वो देशी रियासत कौन सी थी? बूंदी थी, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाबूजी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, ये सही है। पाबूजी का विवाह पूगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ, ये गलत है। उन्होंने देवल चारणी की गायों को रक्षार्थ बलिदान दिया था, ये भी सही है। तो ए और सी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके सितंबर में पूछे गए थे, उसका पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो देखा होगा आपने, आज मैंने आपको आरपीएससी द्वारा सितंबर 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के 250 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। कल पार्ट सेकंड, और उसके बाद इसी तरह आपको अगस्त, मई, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जनवरी में भी आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।